बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन और यूरोप की मौजूदा सूरत हाल पे और वैक्सीन पासपोर्ट की तैयारी के बारे में जो कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जारी की गई है। इसके बाद बात करते हैं स्पेन का जो नया कानून बनने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे, क्या है उसकी हकीकत और क्या उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और कौन से लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान जाने के लिए एक नई पाबंदी लागू की गई है, वो कब से है और क्या है वो पाबंदी, इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे एक बहुत अहम और बड़ी इमदाद के बारे में जो हुकूमती अदारों की तरफ से हुकूमती बिजनेसमैन कारोबारी हजरात के लिए ऐलान की गई है। ये असल में इमदाद क्या है और किन को दी जाएगी, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन और यूरोप की मौजूदा सूरत हाल पे। इस वक्त अगर स्पेन की ओवरऑल कंडीशन को देखा जाए तो बाकी स्पेन की निस्बत जो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है वो है कतलूनिया में। कतलूनिया के तकरीबन तमाम एरियाज़ में काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब हैं। यहाँ पे वायरस काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और जो इनका हेल्थ डिपार्टमेंट है कतलूनिया का, उसकी तरफ से भी वार्निंग जारी की गई है कि काफ़ी तेज़ी के साथ नए मरीज़ आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में दोबारा जो है वो जगह की कमी हो जाएगी। कुछ इसी तरह की कंडीशन जो थी वो पिछले साल देखने को मिली आखिरी महीनों में, जब बहुत ज़्यादा कोरोना की वायरस की जो तीसरी लहर थी वो अफेक्ट हुई। ये याद रहे कि बाकी यूरोपीय यूनियन की निस्बत स्पेन में ये चौथी लहर है। बाकी ममालिक में तीसरी लहर है अभी तक, लेकिन स्पेन में ये चौथी लहर शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ इटली की कंडीशन भी थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन इटली की ओवरऑल वैक्सीन रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से कंडीशन बेहतर होती जा रही है। नए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो कि WHO ने मरतब दिए हैं, वो उसके मुताबिक ये है कि जिन ममालिक ने तेज़ी के साथ वैक्सीन लगाई है वहाँ पे तेज़ी के साथ मरीज़ों की तादाद कम हुई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बरतानिया है। बरतानिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ में से एक है यूरोपीय यूनियन में, लेकिन उसके मरीज़ों की तादाद 15 से 20 दिन में इतनी तेज़ी के साथ गिरी कि अब वहाँ पे डेली बेसिस पे जहाँ पे हज़ारों की तादाद में मरीज़ आते थे, अब मैक्सिमम 2000 से ज़्यादा नहीं आते 24 घंटों में। और कभी वहाँ पे 40,000 35,000 की फिगर थी। अब जो इस वक्त मौजूदा हालात है वो यही हैं कि इटली ने भी इसी तरह से वैक्सीन तेज़ कर दी है और इसी तरह स्पेन ने भी तेज़ की है, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट्स आने शुरू नहीं हुए क्योंकि इन्होंने अब रिसेंटली ये तेज़ी शुरू की है। आने वाले वक्त में उम्मीद की जाती है कि हालात यहाँ भी मामूल पे आ जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे, ख़ास तौर पे इस समर सीज़न में। इसके बाद बात करते हैं वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में। कुछ मुल्कों के इख्तलाफात थे वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में, लेकिन वो भी अब एग्री हो चुके हैं और वैक्सीन पासपोर्ट आने वाले वक्त में बहुत बड़ी अहमियत हासिल करने वाला है। एक वक्त था कि इसके बारे में ख़यालाती बातें सोचा करते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसी ही कंडीशन अब दुनिया भर में देखने को मिलेगी। यानी कि आपके पास एक पासपोर्ट नहीं, अब दो हुआ करेंगे। एक तो वो जो आपके मुल्क का पासपोर्ट होगा, एक वो जो आपकी सेहत का पासपोर्ट होगा। कुछ ममालिक ने इसको ग्रीन सर्टिफिकेट कहा है, कुछ ने इसको वैक्सीन पासपोर्ट का नाम दिया, लेकिन फाइनली ये एक इजाज़तनामा होगा जो आपको इजाज़त देगा कि आप दूसरे मुल्क में या मुल्कों के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन ने वैक्सीन पासपोर्ट का ऐलान किया है कि जिनके पास होगा वही यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। आने वाले दिनों में तकरीबन तमाम ममालिक इसका इजरा शुरू करेंगे। अब बात करते हैं स्पेन की सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले पे। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए। मैंने इस पे वीडियो आज सुबह ही अपलोड की है, जो कि इस वजह से लेट किया कि मैं ख़ुद इसकी कंफर्मेशन चाहता था कि ये कानून जो है ये वाक़या ही कन्फर्म है। ये जो मैंने वीडियो सुबह शेयर किया, इसके नीचे मैंने एक लिंक शेयर किया, वो लिंक उस वेबसाइट का है जो ऑथेंटिक न्यूज़ और ख़ास तौर पे अदालती न्यूज़ जो है इसी वेबसाइट पे और इसी अदारे पे छाया होती हैं। ये अदारा जो है कोई भी फेक न्यूज़ या ऐसी वैसी न्यूज़ शाया नहीं करता, काफ़ी ऑथेंटिक इसकी रेपुटेशन है। तो वहाँ पे ये न्यूज़ शाया हुई है, इट्स मीन कि ये न्यूज़ कन्फर्म है और इसके वाक़या ही जो है वो रिज़ल्ट सामने आएँगे।
यहाँ पे आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये कौन ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे मैं उस मुख्तसर वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे वो असाइलम सीकर्स होंगे। आपको मालूम होगा रेड कार्ड इशू किया जाता है, उस पे वो काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही काम 6 महीने साल गुजरता है, खुदा न खास्ता उनका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है और वापस वो इलीगल हो जाते हैं। लेकिन उनका उस दौरान 6 महीने कम अज़ कम अगर वीज़ा लिबरल चल गया तो वो इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं और वो फ़ायदा उठा के अपने पेपर जो है वो ले सकते हैं रेगो लिबरल के ज़रिए। ये नई शिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कुछ ऐसे लोग जिनकी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पेपर रिजेक्ट हुए, लेकिन उनका वीज़ा लिबरल जो है वो 6 महीने तक चल गया था, तो वो भी अप्लाई करके पेपर ले सकते हैं, लीगल हो सकते हैं इसी कानून को आप फ़ायदा उठाते हुए। बिलाशुबा इस कानून से काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे और ये कानून एक अच्छा कानून है जो कि आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों को जो कि प्रॉब्लम्स में थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए जो नई पाबंदियां लगाई गई हैं। पाकिस्तान जाने के लिए जैसा कि आपको पहले मालूम है पीसीआर टेस्ट लाजमी तौर पे आपने करवाना है और वो नेगेटिव होना चाहिए। इसी तरह की एक और पाबंदी हुकूमत ने ऐलान की है जो कि पिछले साल ऐलान की गई थी लेकिन बीच में फिर ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से 1 मई से उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। 1 मई से जिसके पास वो नहीं होगा काम वो नहीं जा सकेगा। असल में करना क्या है, आपने अपने मोबाइल में एक जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पास ट्रैक। इस पास ट्रैक ऐप पे अपना अपना सारा डाटा जो है वो फिल करना है और फिर आप पाकिस्तान में इंटर हो सकेंगे। इसका मकसद ये है कि आपको ट्रेस किया जा सकेगा अगर कोई ऐसी वजूहात या ऐसा कोई मसला बनता है कि हुकूमत को पता चलता है कोरोना वायरस का या ऐसी कोई वबा का या किसी ख़ास मुल्क के बारे में जहाँ के मुसाफिर वहाँ पे गए हैं, तो वो उनको ट्रेस कर सकेंगे और उनको मुहैया कर सकेंगे सर्विस। यही वजह है कि हुकूमत ने ये लाजमी करार दे दिया है जिसके पास ये ऐप होगी और वो अंदराज अपना करवाएगा वही पाकिस्तान में इंटर हो सकेगा। जिन दोस्तों ने इस ऐप के ज़रिए या इसकी समझ ना हो तो वो अपने ट्रेवल एजेंट से भी इसकी बात कर सकते हैं। ट्रेवल एजेंट पहले भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे ये तमाम फिल अप करने में और तमाम काम करने में, और आइंदा भी वही किया करेंगे। अब आखिर में बात करते हैं कारोबारी हजरात के बारे में, काफ़ी एक अच्छी जो है ख़बर के बारे में। आपको ये न्यूज़ देने से पहले ये बताता चलूँ कि कुछ दोस्तों के एतराज़ आते हैं कमेंट्स में कि आप न्यूज़ शेयर करते हैं, लिंक शेयर करते हैं, लेकिन हमें इमदाद नहीं मिलती। दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत करके लिंक की तलाश करता हूँ। इमदाद के लिंक जो है ये तलाश करने इतने आसान नहीं हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ, बताता हूँ, जो कि बहुत कम यूट्यूबर लिंक के साथ न्यूज़ देते हैं। ज़्यादातर मिर्च मसाला लगा के आपको न्यूज़ दे देते हैं, कोई उसका बैक लिंक नहीं होता, कोई आप ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं विद लिंक आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। फिर भी आप लोग जब बुरे कमेंट करते हैं कि हमें ये इमदाद नहीं मिल रही, ये न्यूज़ फेक है या इस तरह है, जब आपको मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया तो आपका जवाज़ नहीं बनता कि उस न्यूज़ के बारे में फेक कहें। आगे जहाँ तक सीता लेके दफ्तर जाने का काम है, सूर्य ससुराल के या सेपे के या इंस के, वो आपका काम है। आपकी जगह मैं नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपने प्रेजेंट करने हैं, इमदाद आपने लेनी है। यहाँ तक मेरा काम है, मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ, आप लोगों के लिए लिंक तलाश करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ उसकी तमाम अपनी ज़बान में, ताकि आपको स्पेलिंग की समझ नहीं आती। फिर भी अगर आपको एतराज़ आता है तो फिर मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये जो नई इमदाद है इसके बारे में आपको बताऊँगा कि 9900 यूरो की ये इमदाद है जो कारोबारी हजरात के लिए, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है। इस इमदाद से वो कारोबारी हजरात फ़ायदा उठा सकते हैं जो ऑलरेडी जिनके इम्प्रेसिव या कारोबार हैं और वो गाड़ी लेना चाहते हैं या गाड़ी तब्दील करवाना चाहते हैं, उनके लिए 7,000 से 9900 जो कि तकरीबन 10,000 यूरो बनता है वो इमदाद दी जाएगी, ताकि वो गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल या डीज़ल की छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आएँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पेन नहीं बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन जो है इस वक्त इस पे काम कर रही है, ताकि माहौलियाती आलूदगी से आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन को बचाया जा सके। तो दोस्तों इसका जो लिंक है इस इमदाद का वो मैं नीचे दे दूँगा, आप उस लिंक को क्लिक करके तमाम मालूमात ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी इमदाद है। जो लोग एक गाड़ी लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे अगर टैक्सी हज़रात टैक्सी वाले लेना चाहते हैं तो उनके लिए 10% तक जो है वो इमदाद दी गई है कि वो भी, अगर गाड़ी उनके पास पहले कुछ और है तो वो इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं तो 10% तक उनको भी
जो है वो अमदाद दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।